अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं नकली रोने को मगरमच्छ के आंसू क्यों कहा जाता है? किसी और जानवर के क्यों नहीं? और आप कितने साल और जिंदा रहेंगे? जानें, आंखें मौत के बारे में क्या खौफनाक राज बताती हैं। और सदियों से इस्तेमाल होने वाली ऐसी सब्जी जिसको खाते सब मगर जानते कम लोग हैं। और इस वीडियो में आप जानेंगे आलू की मदद से मोबाइल फोन चार्ज करने का आसान तरीका। ऐसे ही अक्ल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो दोस्तों, चलते हैं आज की धुआंधार वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, भेड़िया एक इंतहाई अक्लमंद और बेहतरीन शिकारी जानवर है और साइंसी लिहाज से इनका ताल्लुक कैनन जीन्स से है, जिनमें तमाम तरह के कुत्ते से मिलते जुलते जानवर मसलन भेड़िए, घरेलू कुत्ते, लूमड़, गीदड़ वगैरह आ जाते हैं। भेड़िए की 3 बुनियादी इकसाम और उनके आगे 40 झैली इकसाम हैं जो आप में थोड़ा बहुत फर्क रखती हैं। भेड़िया देखने में जितना खौफनाक लगता है और उसकी आवाज रात को एक पुरस्रार कैफियत पैदा करती है, इसके बरक्स ये इतना ही शर्मीला, खुद को छुपा कर रखने वाला और इंसानों से डर कर दूर रहने वाला जानवर है। आज तक भेड़िए की तादाद इंसानों की तादाद से बहुत कम है। जिस तरह इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह तमाम भेड़ियों की आवाज वो भी एक दूसरे से मुनफरिद है। इसीलिए वो अपने गिरोह के अराकीन और दूसरे गिरोह में फर्क जानते हैं। हैरानकुन बात यह है कि लोग बारहसिंगों, जंगली भैंसों और घरेलू कुत्तों के हाथों ज्यादा हलाक होते हैं बनिस्बत भेड़ियों के। ये सवाए ऑस्ट्रेलिया, बरे-आज़म जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका के हर बरे-आज़म में पाया जाता है। पहाड़ों, जंगलों, सहराओं और झाड़ीदार घने दरख्तों में मिलता है। ये खुले मैदान में रहता है। सिर्फ मादा जमीन खोदकर छोटी सी गार बनाकर उसमें बच्चे देती है। ये पेशाब को मुख्तलिफ जगहों पर करके जमीन का एक काफी बड़ा हिस्सा अपनी जागीर बना लेता है और उसी के अंदर रहता है। दूसरे भेड़ियों के गोल इस हिस्से की खुशबू सूंघ के पलट जाते हैं और अगर कभी आमना सामना हो तो ये तेज दांत दिखाकर उन्हें लौटा देते हैं। भेड़िया चलने फिरने और हर दम सफर में रहने वाला जानवर है। इसकी खाल ऐसी बनाई गई है जो उसे गर्म और सर्द दोनों मौसमों की सख्तियों से बचाती है। इसकी टांगें लंबी और मजबूत हैं। इसके कान छोटे और हसास हैं। इंसान 20 किलोहर्ट्ज तक सुन सकता है, जबकि ये 25 किलोहर्ट्ज तक। ये 6 मील दूर आवाजों को भी बासानी सुन लेते हैं। इनकी सूंघने की हिस्स इंतहाई जबरदस्त है। ये इंसानों की निस्बत 100 गुना ज्यादा बेहतरीन सूंघ सकते हैं। ये अपनी सूंघने की हिस्स से शिकारी और अपनी जगह की पहचान कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, किसी भी शख्स को देखकर उसकी मौत की पेशिनगोई करना मुमकिन नहीं, मगर हालिया तहकीक के मुताबिक साइंसदानों ने इस बात का दावा किया है कि किसी शख्स की आंखों को देखकर उसकी सेहत और मौत के बारे में अंदाजा लगाना मुमकिन है। आइए जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। साइंसदानों का कहना है कि आंखों में मौजूद रेटिना अक्सर खराब हो जाता है और इंसान की उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। जिन लोगों के रेटिना की उम्र ज्यादा होती है उनकी जल्द मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। इस सिलसिले में मुहक्किकीन ने 40 से 69 साल की उम्र के तकरीबन 47,000 अफराद पर 11 बरसों तक नजर रखी और तब ये बात सामने आई कि जिन लोगों के रेटिना की उम्र उनकी असल उम्र से ज्यादा थी उनकी जल्द अमवात हुई। इतना ही नहीं बल्कि रेटिना के जरिए अल्जाइमर की बीमारी का भी पता चल सकता है, क्योंकि इस बीमारी के शिकार अफराद के रेटिना पर धब्बे नमूदार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर ये मुहावरा तो हम सब बचपन ही से सुनते आए हैं कि मगरमच्छ के आंसू। आम तौर पर ये मुहावरा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि नकली आंसू बहाते हैं और उनके रोने में कोई हकीकत नहीं होती। मगर क्या कभी आपने सोचा कि मुहावरे में सिर्फ मगरमच्छ के आंसू का क्यों जिक्र किया गया, किसी और जानवर के रोने का जिक्र क्यों नहीं किया गया? इस हवाले से जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक मगरमच्छ दुनिया का वो वाहिद जानवर है जो कि नकली आंसू बहाता है। इसके रोने के हवाले से माहिरीन का ये मानना है, आंसू चाहे इंसान के हों या जानवर के हों, उन सब की कीमियाई साख्त एक जैसी होती है। इसके अलावा वो आंखों से आंसुओं की नाली के जरिए बाहर खारिज होते हैं। इन आंसुओं में मादनियात और प्रोटीन मौजूद होती है। मगर माहिर हिसाब डी मेलकोलम और माहिर हैवानात केंट एविलेंट की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक मगरमच्छ के आंसू इस हवाले से मुख्तलिफ होते हैं कि वो आंसू किसी तकलीफ या दर्द में बहाने की बजाय उस वक्त बहाते हैं जबकि वो खुश्की में खाना खा रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 4, इंसान की सोने की चाहत पुरानी है और उसका सबसे बड़ा गढ़ जनूबी अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग है। इस शहर का दूसरा नाम इगोली है, जिसके मैनी सोने के शहर के हैं। इसके साथ विटवाटरस्ट्रैंड आर्ट है, जहां से पिछले 130 बरस में
40,000 टन सोना निकाला जा चुका है। ये दुनिया में आज तक निकाले जाने वाले सोने का निस्फ है। जोहान्सबर्ग से 60 किलोमीटर मगरिब में एम्पोनिंग है जो दुनिया की सबसे गहरी कान है। हर रोज 4000 मजदूर जेर जमीन शहर में उतरते हैं। यहाँ पर एक तंदूर में काम करने जैसा माहौल है। इसके सबसे गहरे मुकाम में टेम्परेचर 60 दर्जे सेंटीग्रेड है। इतना गर्म कि यहाँ हाथ नहीं लगाया जा सकता। टेम्परेचर को काबिल बर्दाश्त हद में रखने के लिए सर्द हवा के लिए बड़े पाइप लगे हैं। रोजाना 6000 टन बर्फ लाई जाती है। इसको नमक से मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। इसको कान में पंप किया जाता है। इसके ऊपर से गुजारी जाने वाली तेज हवा इसका टेम्परेचर कम करती है। ये दुनिया की वाहिद कान है जिसमें ये सिस्टम इस्तेमाल होता है। यहाँ के पत्थर को पीसा जाए तो 1 टन पत्थर में से चीनी के क्यूब के बराबर सोना हासिल हो जाता है। लेकिन सोना यहाँ पर क्यों है? क्या वजह है कि दुनिया की ये जगह सोने का खजाना रखती है? इसके लिए हमें कुछ अरब साल पहले जाना पड़ेगा। आज से 4 अरब 10 करोड़ साल पहले जमीन पर शहाबियों की एक भारी बमबारी का दौर था जो 30 करोड़ साल तक रहा। उस वक्त सैयारों से बची बाकियात सैयारों में जम हो रही थीं। इस बमबारी से पहले जमीन का सोना जमीन में इतनी गहराई में जा चुका था कि वो इंसान की पहुंच में नहीं आ सकता था। ये नई बमबारी जमीन की सतह के करीब उसका जखीरा लेकर आई। फैक्ट नंबर 5, पाकिस्तान में इन दिनों बिजली के ब्रेक डाउन का काफी चर्चा है। जहां ये मुश्किल सबको परेशान कर रही है, वहीं मोबाइल फोन सार्फिन भी बैटरी खत्म होने के खौफ में हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसे ही चंद तरीकेकार मुतल्लिक बताएंगे जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। मोबाइल फोन सार्फिन एक तरीकाकार तो ये है कि लैपटॉप के जरिए अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकें। डाटा केबल की मदद से फोन कुछ हद तक चार्ज तो हो सकता है, मगर इस तरह लैपटॉप की चार्जिंग भी खत्म हो सकती है। जबकि दूसरा तरीकाकार आसान है। इसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास पावर बैंक जरूरी होना चाहिए, क्योंकि पावर बैंक मुश्किल वक्त में आपका सहारा बन सकता है। इसी तरह अगर आपको ये इश्यू हो कि पावर बैंक भी चार्ज नहीं है तो रुक जाइए जनाब, आजकल सोलर पावर बैंक भी दस्तयाब हैं जो कि सूरज की रोशनी से भी चार्ज हो सकते हैं। सूरज की रोशनी की मदद से चार्जिंग का ये तरीकाकार इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसके लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और दिलचस्प तरीका ये भी है कि सारिफ आलू के जरिए मोबाइल फोन चार्ज कर ले। मोबाइल फोन के चार्जर को आलू के अंदर कुछ इस तरह लगाएं कि डॉक्टर की दोनों पिन आलू में दाखिल हो जाएं। उसके बाद मोबाइल फोन में भी नोटिफिकेशन आ जाए जिसमें ये बाकायदा दिखाई देगा कि आपका मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में 2 पौधों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी जड़ से लेकर फल तक हर हिस्सा लोग बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि उनमें से हर हिस्से के सेहत के हवाले से भी बहुत फवायद हैं। उनमें से एक नीम का पौधा और दूसरा कंवल का पौधा होता है। वैसे तो कंवल के पौधे के हर हिस्से मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर आज हम आपको कंवल के तने के बारे में बताएंगे जिसको मुख्तलिफ जुबानों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सिंध के लोग इसको बेई कहते हैं, तो पंजाब के लोग इसको भी और केपी के लोग इसको बरसंडा के नाम से पुकारते हैं। बिही को जिस तरह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इस तरह से उसके हर इलाके के लोग अपने अंदाज में पका कर खाते हैं। ये जायके में किसी हद तक आलू से मिलता जुलता है, मगर इसके मुकाबले में इसमें कदरे सख्ती होती है और बाज इलाके के अंदर उगने वाली इस सब्जी में बालनुमा रेशे भी होते हैं। कुछ लोग इसको पकौड़ों की तरह तलकर खाते हैं तो कुछ लोग इसका सालन बनाकर भी खाते हैं। अगरचे बिही में कार्बोहाइड्रेट की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, मगर इसके बावजूद इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी की वजह से ये कुदरती तौर पर खून में शुगर लेवल को बरकरार रखने में मददगार होता है। बिही की ये तमाम इस्तेमाल ऐसे हैं कि इसके जरिए सेहत के बड़े बड़े फायदे हासिल किए जा सकते हैं और इसके अलावा इसकी लज्जत से भी फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।